webinar is for parents especially, so that they can focus on their kids, जिसकी वजह से बच्चे जो है प्रॉपर कंसंट्रेशन और एवरीथिंग अपने अंदर बिल्डअप कर सके. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द वेबिनार ऑन हीमोग्लोबिन. ओके, सो आप में से कितने पेरेंट्स हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर पेरेंट्स ओनली, जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का कभी हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराया है? थम्स अप फॉर चेकिंग, थम डाउन फॉर नॉट चेकिंग. जस्ट लेट मी नो कि हाउ मेनी ऑफ यू नो योर वार्ड्स हीमोग्लोबिन. प्लीज अब चेक. ओके, भगत इज आंसरिंग नो. ओके ओके, लवी, अंजलि, यस, कीर्ति, लवी का थम्स अप आया है. वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी लाइफ का एक मेजर रोल प्ले करता है? थम्स अप एंड थम डाउन वाला हिसाब करेंगे अभी. सो ओके, कीर्ति डोंट नो. और कोई पेरेंट्स प्लीज आंसर करिए, बिकॉज दिस इज फॉर योर अवेयरनेस. एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बट अचानक क्या हुआ कि उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, तो माइट बी हीमोग्लोबिन इज द इशू. समटाइम भूख नहीं लगती है बच्चे को, खाना लेविश है, उसके पसंद का है, बट वो थोड़ा खाता है और छोड़ देता है. दैट इज आल्सो द वन ऑफ द रीजन ऑफ हीमोग्लोबिन. सो क्या आपको पता है, आप में से कितनों को पता है कि हीमोग्लोबिन लेवल बच्चों का कितना होना चाहिए? How many of you know this? Okay, Ishan don't know. Okay. अब बच्चों के लिए क्वेश्चन है, कितने बच्चे बर्गर को नो बोलते हैं, पिज्जा को नो बोलते हैं और होममेड फूड को यस बोलते हैं? Frankly, Lavi, what's your answer? Shauryaveer, Arpit, homemade, very good. How many of you prefer eating green leafy vegetables और vegetables? मम्मी पीछे पड़ी है, पापा पीछे पड़े हैं, बच्चों सब्जी खाया करो, पर आप में से कितने बच्चे हैं जो सब्जियां नहीं खाते हैं? जल्दी जल्दी, फास्ट इमोजीज पे क्लिक करो फटाफट. आई लाइक वेजिटेबल, लाइक. ओके, बहुत अच्छे बच्चे हैं. ओके, गुड. कितने बच्चे फ्रूट्स डेली खाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वन फ्रूट डेली? ओके, वेरी गुड. फिर तो वेरी गुड. एवरीवन इज सेइंग मी, then it is good for you all. Okay, so now we are going to start the session hemoglobin beyond the grades. How hemoglobin shape ups your focus, your growth, your energy level. आप में से कितने बच्चे हैं जो सो के उठते हैं, still they feel कि 1-2 घंटे या आधा घंटे और सो जाएं? 7-8 आवर्स की नींद लेने के बाद भी आप बोलते हो कि नहीं मम्मा आधा घंटा और या 1 घंटा और, या नींद पूरी नहीं हुई? ओके. कितने बच्चे ऐसे हैं जब खाना बनने से पहले या खाना सामने से आने से पहले लगता है भूख बहुत तेज है, लेकिन जैसे ही खाना सामने आता है यू से नहीं है भूख नहीं है, थोड़ा सा खा के आप प्लेट साइड कर देते हो? इमोजीज में डाल दो, चैट बॉक्स में डालो फटाफट. आई वांट टू सी. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील, एकदम से पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि बच्चों का आपने रिएक्शन देखा हो मूड के ऊपर, कि कभी तो उनका मूड एकदम बहुत अच्छा होता है, ऑन अ सडन आप देखते हो कि उनका मूड चेंज हो गया, मूड स्विंग. ओके, गुड. सो these all are the symptoms, signs जो हम पहचानते हैं. So I am going to share a PPT, so it will be easy for you people to understand the things. Let's start. Thumbs up. Or after finishing the session, I will ask you how many of you are going to do the things according to my things. Beyond grades, how hemoglobin shapes your child's energy, focus,
एंड ग्रोथ। चलिए कहानी सुनते हैं। शी इज रिया। रिया इज 15 years old, बहुत ब्राइट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग, लेकिन एक ट्रुथ था जो उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा था स्लोली पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज हो रहा था, बट इन अ रॉन्ग वे। शी वॉज लाइक टायर्ड, शी वॉज वेरी हार्ड टू फोकस इन द क्लास। पेरेंट्स वर लाइक मे बी इसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, या फिर फोन इज द डिस्ट्रैक्टेड थिंग। तो पेरेंट्स ने फोन ले लिया, फ्रेंड्स से बातें करना बंद करवा दिया, बट स्टिल she was having a same signs and symptoms. Then they went for the doctor checkup और वहां जाके पता चला आफ्टर ब्लड टेस्ट कि बच्चे का हीमोग्लोबिन जो था वो कम था। सो ये एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो थी वो बहुत सारे बच्चों के, इट्स अ कॉमन सिनेरियो फॉर मैनी स्टूडेंट। बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, हमें दिख रहे हैं, बट वी वोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये कोई पर्टिकुलर चीज जो मेजर हेल्थ इशू से रिलेटेड है। ठीक है, सो समटाइम हम सोचते हैं कि ओके चिढ़ रहा है तो माइट बी सम इशू इज देयर कि इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया या इसका पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, इसके अकॉर्डिंग फूड नहीं बना, बट हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द रीजन for mood swing. So today we will uncover why hemoglobin is so very vital and कैसे हम अपने बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल, फोकस, कंसंट्रेशन, उनका ग्रोथ, इवन वोंट यू बिलीव कि आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी वेट है, उसमें भी हीमोग्लोबिन का बहुत मेजर रोल प्ले करता है। चलो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन होता क्या है। सपोज आपकी बॉडी जो है एक बिजी सिटी है, ठीक है, आपकी जो सिटी में आप रहते हो उसी सिटी को अपनी बॉडी में इमेजिन करो। अब हर सेल जो है उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अब वो एनर्जी हर ऑर्गन के पास कैसे पहुंचती है, चलो वो समझते हैं। तो लंग्स जो हैं हमारा वो काम करती हैं। लंग्स हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उनको किसी और को देती हैं। वो कोई और कौन है, वो हमारा रेड ब्लड सेल है, दैट इज अ हीमोग्लोबिन, जो हमारा कैरियर ट्रक है, अदर ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन पहुंचाता है। चाहे वो आपका ब्रेन है, चाहे वो आपकी मसल्स हैं, चाहे वह ऑर्गन है। आपने देखा होगा कि प्लांट को जब बंद डब्बे में बंद कर दो, जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो कैसा हो जाता है, एकदम मुरझा सा जाता है और धीरे करके वो एकदम ड्राई हो जाता है। सेम विद आवर बॉडी, अगर हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन नहीं रखते हैं तो अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सो हीमोग्लोबिन प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज इट्स अ ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक ऑफ आवर बॉडी। नाउ अब पहचाने कैसे कि हमें हमारी बॉडी में लो हीमोग्लोबिन है। कांस्टेंट फटीग, हमेशा थकान रहना, प्रॉपर सब शेड्यूल हो रहा है, आप खाना भी प्रॉपर खा रहे हो, आप नींद भी पूरी ले रहे हो आप, लेकिन फिर भी एक थकान जो है बॉडी में वो कॉन्स्टेंटली महसूस कर रहे हो। दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे वो पेरेंट अडल्ट हैं चाहे बच्चे हैं, ये सिम्टम्स नॉर्मल है। कांस्टेंट फटीग, पुअर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स का लिए है, तो बिकॉज पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिकॉज आप थकान महसूस कर रहे हो, तो हाउ कम इट विल बी पॉसिबल कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस कर सको या कंसंट्रेट कर सको। देन एकदम से चिड़चिड़ापन और कोई बात नहीं है फिर भी आपका रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव साइड होता है, मूड स्विंग होता है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम और साइन ऑफ लो हीमोग्लोबिन। स्किन है, आपके लिप्स हैं, आपके जो गम्स हैं वो पीले पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन। आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ लो हीमोग्लोबिन। फिर थोड़ा सा चले नहीं कि सांस हमारी जो है वो एकदम से ब्रीथलेसनेस होनी शुरू हो जाती है और हम बहुत तेज सांस। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर हर ऑर्गन के पास में नहीं पहुंच रहा, चाहे वो आपका ब्रेन है, चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्प्लिन है। एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी रिक्वायर अ
ऑक्सीजन एंड हु विल डिलीवर इट? कौन लेके जाएगा हर एक के दरवाजे तक? वो लेके जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन साथ में एक और काम करता है, वो होता है हर ऑर्गन के पास में ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके, वेस्ट प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से कैरी करके लंग्स तक रिटर्न करना। तो अगर सोच लो हीमोग्लोबिन का कितना मेजर रोल है, जिसको हम लोग बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे अडल्ट्स हैं। बच्चे अपने आप तो जाके नहीं चेक करवाएंगे, तो आई थिंक आज के सेशन के बाद एवरी पेरेंट्स गो एंड गेट चेक योर वार्ड्स हीमोग्लोबिन विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ लो हीमोग्लोबिन जो है वो एक थकान से ज्यादा बहुत कुछ है। क्या है? चलिए, एकेडमिक इम्पैक्ट, हमारी पढ़ाई पे स्टडीज बताती हैं कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल लो है तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी, हमारा कॉग्निटिव इशू, ब्रेन जब तक रिएक्ट करेगा तब तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड और उसके लिए हीमोग्लोबिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसकी वजह से आपका क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये हमें दिखता है गर्ल्स में सबसे ज्यादा, बिकॉज एक एज में आके जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके लिए भी उनको ब्लड की जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। टीनेज बॉयज में 25% उनकी लर्निंग पोटेंशियल्स को अफेक्ट करता है। देन फिजिकल वीकनेस आ जाती है, आपका जो स्टैमिना लेवल है, वेदर यू आर प्लेइंग एनी गेम या आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से डिनाई करते हो, इवन यू डिनाई टू गो टू द स्कूल बाय वॉकिंग, आपके नियर बाय, मम्मा आप छोड़ दो ना स्कूटर पे, और पापा यू आर एट होम, आप छोड़ दो ना। ये सब जो है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। इट विल डिले योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडोलसेंट एज। बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि जो आयरन है, हीम एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, मिनरल है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। आप लोग को सबको ध्यान होगा जब कोविड आया था, वी ऑल वर लाइक इन प्रैक्टिस ऑफ ब्लोइंग द बलून की ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम नहीं होना चाहिए और विटामिन सी रिच फूड खाइए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जो भी आप खाना खाएंगे तो वो विटामिन सी के साथ प्लस होके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा। इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बात दिमाग में रखिएगा। सो लो लेवल ऑफ आयरन जो है वो स्टूडेंट को इन्फेक्शन, डिजीज बहुत जल्दी बीमार करता है, और उसका रीजन, उस कारणों से आपकी स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं, अटेंडेंस रेट कम हो जाता है। मूड एंड मेंटल वेलबींग, थकान है, फोकस नहीं हो रहा है, इरिटेशन होता है, कोई अच्छी बात भी बोल रहा है ना तो यू गेट इरिटेट वेरी फास्ट। ठीक है, आपको एंजाइटी, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप समटाइम यू वर लाइक कि मुझे अकेला बैठना चाहिए रूम में। आपका जो फोकस है, आपका इंटरेक्शन विद द पीपल वो कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं, दीज आर द थिंग्स जो कि नॉर्मल नहीं है इन एक्चुअलिटी, और उसका बेसिक कारण आप लोग को बता दिया, दैट इज अ हीमोग्लोबिन। सो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, दीज आर द कॉजेज ऑफ लो हीमोग्लोबिन। अब लो हीमोग्लोबिन के कारण क्या है? कुछ कारण, सबसे पहले आपका बहुत ज्यादा बॉडी में ब्लड लॉस जो हो जाता है वो भी हीमोग्लोबिन लेवल का कम होने का कारण है। देन अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या फोलेट डेफिशिएंसी है, तो भी हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है। विटामिन B12 इज आल्सो अ कंसर्न फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, बिकॉज जो हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, हमारे काफ पेन होते हैं, एल्बो पेन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इसके ऊपर कभी और किसी सेशन में बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक ऑन हीमोग्लोबिन ओनली। सो लंग्स डिजीज इज वन ऑफ द रीजन। अगर किसी को लंग की डिजीज है तो हमारी लंग्स इतना वर्क नहीं कर रही कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दे दे, और दिस इज द रीजन। क्यों? क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई टू द ऑर्गन्स नहीं होगा। किडनी डिजीज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन। देन फॉर अडल्ट्स, स्मोकिंग, ओके,
alcoholism is also one of the reason for low hemoglobin. If someone is suffering from हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, तो भी जो बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे सिकल सेल एनीमिया बचपन से ही है तो भी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। देन वी कम टू क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे, वो स्टूडेंट्स रिलेटेड है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इरेगुलर हार्ट बीट है तो पहचान जाइए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लो हीमोग्लोबिन। सब कुछ कर रहे हो, ईटिंग प्रॉपरली और हर वक्त पे सो रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थकान हो रही है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ लो हीमोग्लोबिन। देन लिवर एंड किडनी डिजीज इज वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ हीमोग्लोबिन। पेल स्किन, पीली पड़ जाएगी आपकी स्किन, समझ जाना either it is related to liver disease, jaundice, hepatitis A, B, C और with the lack of हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी जो है वो पीली हो गई है, आपके लिप्स इवन आपके गम्स भी पीले हो जाते हैं बहुत मेजर केसेस में। आपकी मसल्स जो हैं वो वीक लगेंगी, आपको लगेगा कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर पेन हो रहा है, तो इट मीन्स देयर इज सम इशू ईदर विद द विटामिन B12 डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। बिना किसी कारण के अचानक से सर में दर्द हो जाना, सर दर्द अलग अलग तरीके के, एक होता है टायर्डनेस से, एक्सर्शन से पूरा आपका सर दर्द होगा, ठीक है। सम टाइम इट इज लाइक कि कभी कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड हाफ सर में दर्द हो रहा है, दैट इज अ माइग्रेन। कभी कभी इधर दर्द होता है, दैट इज योर आई साइड इशू। जब आपको इस पोर्शन में बैक साइड के में इतने में हाफ यहाँ से पूरे में हो रहा है, इट मीन्स इट इज हीमोग्लोबिन इशू, बिकॉज ब्रेन में उतनी ऑक्सीजन आपकी पहुंच नहीं रही है, आपको डिजीनेस फील होगी, आप खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग आएगी या पेट में दर्द सा उठेगा या भूख नहीं लगेगी, ठीक है। देन आपको मे बी आपका बचपन से ही हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो एनेमिक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ लो हीमोग्लोबिन। नाउ बूस्टिंग हीमोग्लोबिन, आयरन रिच फूड हमें खाने हैं, whether it is animal based, whether it is plant based, we need to include on a daily basis iron rich food। अब वो आयरन रिच फूड कौन से हैं जो आपके हीमोग्लोबिन, अनार देखिए, अनार आप डेली खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, वेरी गुड। एप्पल इन कॉम्बिनेशन विद इट, बीटरूट 15 days आई गारंटी यू, बिना सब उसको सब्जी मत बनाइए, ऐसे ही रॉ खाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, ठीक है। और 15 days में जिन बच्चों का या अडल्ट का, पेरेंट्स का, किसी का भी हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल बीटरूट गारंटेड बढ़ाता है। डेट्स आर द गुड सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन, पंपकिन सीड अगेन आयरन रिच है, वाटरमेलन, मोरिंगा लीव्स, ड्रमस्टिक, सेंजना की फली, सेंजना के पत्ते जो आते हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, मार्केट में तो इवन उसके सिरप्स और सब कुछ मिलने लग गया है, तो आपके घर के आजू बाजू अगर वहाँ पे आपको लीफ मिलती है या ड्रमस्टिक मार्केट में मिलती है, आप उसकी सब्जी बना के खाइए, ठीक है। ज़्यादा फ्राइड नहीं, फ्राइड में आप उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देंगे, तो वो ध्यान में रखना है। देन सेसमी सीड्स, दैट इज तिल, आपको खा सकते हो। नट्स में बादाम है आपका, आपके अखरोट है, वो आप डेली बेसिस पे लीजिए। किशमिश आप खा सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल डेली आप खाइए, अगर नहीं अवेलेबल, बारिश का सीजन है, अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें कीड़े आते हैं, बट उसके रिप्लेसमेंट आपके सामने है तो वो आप डेली बेसिस पे खा सकते हो। लेकिन जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उसमें आप लेमन जूस डालिए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्लाइड, इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन आप लोग की तरफ से आएगा तो ठीक है, अदरवाइज से पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाई आई एम लिटरली सेइंग कि विटामिन सी ऐड कीजिए। एग इज अ कंप्लीट फूड, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन और ओवेटेरियन तो आप एग को डेली, एक बॉइल्ड एग, नॉट ऑमलेट, नॉट अंडा भुर्जी, नो, एक बॉइल्ड एग बच्चे को डेली दीजिए, और हो सके तो सुबह ब्रेकफास्ट में दीजिए। इट्स गुड फॉर देम बिकॉज एग जो है वो कंप्लीट फूड है और
उसके अंदर का जो येलो पार्ट एग योक, वो लोग कहते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नो, इट्स अ मिथ। एग योक से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। आप अपने बच्चे को आराम से एक बॉयल अंडा पूरा दे सकते हो। देन चिकन में और रेड मीट में बेटर टू हैव अ लिवर, आयरन रिच होता है। अगर किसी को मेजर इशू है आयरन डेफिशिएंसी की, दे कैन हैव एवरी 2-3 डेज गैप के बाद लिवर ऑफ चिकन और मटन। देन अब जो क्वेश्चन मैं बोल रही, जो स्टेटमेंट में बार बार दे रही थी कि विटामिन सी हमें जरूर ऐड करना चाहिए। विटामिन सी ही है जो आपकी सब्जियों से, आपके फ्रूट से आयरन एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में पहुंचाता है। मैंने टाइम, और ये तो बहुत सारा पालक खाता है फिर भी इसका आयरन नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसमें विटामिन सी रिच फूड नहीं डालेंगे। विटामिन सी में बहुत सारे हैं, आप नींबू डाल लो, आप कोई भी खट्टा संतरा है या फिर आप टमाटर है, टमाटर में भी विटामिन सी होता है, वो डाल लो। या फिर फ्रूट्स में आप बेरीज, स्ट्रॉबेरी है, आपका बेल पेपर है, ब्रोकली है, टमाटो है, कीवी है, दीज ऑल आर रिच इन विटामिन सी। तो किसी भी खाने के संग विटामिन सी जरूर डालिए। जितना भी आयरन कंटेंट उस फूड में होगा वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चाहे आप लोहे की कढ़ाई में भी खाना बनाइए, ठीक है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से आयरन उसका फूड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपकी बॉडी को बेनिफिट करता है। सो यू कैन ईट ऑल आयरन रिच फूड इन द वर्ल्ड, बट एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर विटामिन सी नहीं लेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन और आयरन एंड विटामिन सी दोनों दोस्त हैं। इन दोनों को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। सो फोकस ऑन बोथ veg and non-veg iron sources, that is heme and non-heme iron sources, pair them with the vitamin C, जिससे कि पूरा आपका एब्जॉर्प्शन हो जाए, ओके, और इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। अवॉइड कंज्यूमिंग टी, कॉफी, डेयरी फूड along with iron rich meal, because टी, कॉफी और डेयरी फूड्स जो हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हिंडर करते हैं। आप फिर कितना भी आयरन रिच फूड खा लें और उसके साथ अगर आप टी, कॉफी, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। नाउ बच्चों में कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आयरन की? सो अगर आपका बच्चा 4 से 8 साल का है तो अराउंड 10 मिलीग्राम उसका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। बॉयज में 9 से 13 साल का अराउंड 12 मिलीग्राम, गर्ल्स में 9 से 13 साल का थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं तो उनको हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। टीन्स जो कि 14 से 18 साल के हैं उनमें 15 मिलीग्राम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ पेरेंट्स को भी एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर आयरन नीड जो है वो जाए। तो उसके लिए मम्मी को, पापा को स्मार्ट शॉपिंग करनी है फॉर आयरन रिच फूड एवरी डे, इंक्लूड आयरन रिच फूड बिकॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। चाहे बच्चे के पढ़ाई में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो मान लीजिए एक कारण उनका लो हीमोग्लोबिन है, साथ में हर बार विटामिन सी रिच सोर्सेज इंक्लूड कीजिए और हेल्दी ईटिंग हैबिट इंक्लूड कीजिए। जंक फूड्स अवॉइड कीजिए। सॉस, अगर जैसे आपके पुराने टाइम में बाहर मम्मी दादी बनाती थी घरों में, वैसे आप सॉस और जैम बना सकते हैं क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव लेवल जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता और वो हिंडर नहीं करेगा। ठीक है, आजकल मेयोनेज वगैरह मार्केट में बहुत अवेलेबल एंड किड्स लाइक इट। वंस इन अ वाइल यू कैन गिव इट। हम बिल्कुल तो मना नहीं कर सकते, लेकिन वो वंस इन अ वाइल तभी गुड है जब आप घर में उनको गुड हेल्दी हैबिट, फूड हैबिट प्रैक्टिस दिलाते हैं। सो पेरेंट्स को कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। दे हैव टू मील प्लान देयर वार्ड्स आयरन रिच फूड वीकली और डेली बेसिस पे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी। आयरन के लोहे की कढ़ाई में खाना पकाइए जिससे कि 16% ऑफ आयरन जो बर्तन का है वो फूड में ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों को समझाइए कि क्यों हीमोग्लोबिन या आयरन रिच फूड हमें खाना है। इन्वॉल्व देम व्हाइल यू आर प्लानिंग देयर मील, और आप खाना बना रहे हो
तो आस्क देम, इन्वॉल्व देम। और कोई भी खाना जो है वो ओवर कुक मत कीजिए कि आपने डीप फ्राई कर दिया, आयरन रिच पालक पकौड़ा खा रहे हैं, नो, वो आपको कुछ फायदा नहीं देगा। तो स्मार्ट कुकिंग इज रिक्वायर्ड। कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अगर आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो बेटर टू गो फॉर द हीमोग्लोबिन टेस्ट, लिवर टेस्ट। बिकॉज कई टाइम लिवर जो है हमारी बॉडी में, हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसको असिस्ट नहीं करता है, उसके पास में डिटेक्शन लेवल नहीं होता है कि वो जो बॉडी में आयरन जा रहा है उसको डिटेक्ट करे, और उसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाइए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खा रहा है फिर भी उसको भूख नहीं लग रही, सिम्टम्स आप कंपेयर कीजिए, देन गो फॉर द लिवर चेक आल्सो। और उसके बाद में किसी भी डाइटिशियन को आप अपना बच्चे का रिपोर्ट शेयर कीजिए और उनसे डाइट चार्ट, कस्टमाइज डाइट चार्ट किसी का शेयर की नहीं, भाई ले मेरे बच्चे का बड़ा था तेरे बच्चे का बढ़ जाएगा, नहीं। हर बच्चे का बॉडी, इवन हर अडल्ट की बॉडी अलग होती है, फंक्शनिंग उनका करने का तरीका, ऑर्गन्स का, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, तो हर एक की बॉडी अलग होती है। तो अपना एक कस्टमाइज डाइट प्लान कहीं से भी किसी भी डाइटिशियन से आप बनवा सकते हैं। सो फ्यूल द फ्यूचर ऑफ योर वर्ल्ड। अपने बच्चे के हीमोग्लोबिन पे इन्वेस्ट करिए, बिकॉज उनकी सक्सेस, उनका वेलबींग, उनका ब्राइट फ्यूचर 80% हीमोग्लोबिन लेवल पे है। क्योंकि बच्चा अगर हैप्पी है, बच्चे का फोकस है, बच्चा हेल्दी है, कंसंट्रेशन अच्छा है, फटीग नहीं है, तो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। दिस इज अ mantra from my side.